आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है पिस्टन। तो आज हम पिस्टन के बारे में बातें करेंगे। पिस्टन के कार्य के बारे में, इसके भागों के बारे में, इसका मटेरियल, इसकी बनावट तथा इसकी विशेषता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में आज हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए हम पिस्टन के बारे में बात करें। तो पिस्टन जो है एक बेलनाकार आकार का होता है जो कि सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलता है, जिससे इंजन के जो आवश्यक प्रक्रम है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और जो एग्जॉस्ट है वो पूरे होते हैं। इस तरह से जो सिलेंडर के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन है वह स्थापित किया जाता है और टीडीसी से बीडीसी ऊपर नीचे चल करके ये अपने जो स्ट्रोक हैं इसको पूरे करता है। इसके जो मुख्य रूप से जो कार्य हैं, इंजनों में कंबस्टन चेंबर में ईंधन के जलने से उत्पन्न शक्ति या पावर को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को पहुंचाना होता है। यहाँ पर कंबस्टन चेंबर पिस्टन के ऊपर होता है जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन के जलने से ताप और गैसें विकसित होती हैं। उनके प्रेशर से, गैसों के प्रेशर से ये जो पिस्टन है कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से वो फ्लाई व्हील तक पहुंचता है, जहां से हमें पावर हम आउटपुट के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह शक्ति या पावर को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को पहुंचाता है। पावर स्ट्रोक में उत्पन्न हीट को सिलेंडर की दीवारों पर स्थानांतरित भी करता है। पिस्टन जो है सिलेंडर की दीवारों से चिपक कर ऊपर नीचे चलते रहता है, अपने स्ट्रोक को पूरे करते रहता है। तो ऊपर कंबस्टन चेंबर में जो हीट पैदा होती है उस हीट को अवशोषित करके ये जो पिस्टन का जो नीचे का हिस्सा है, जिसको हम स्कर्ट कहते हैं, आगे और अच्छे से जानेंगे, वो दीवारों से लग करके ऊपर नीचे चलता है। तो कंबस्टन चेंबर में उत्पन्न उस ताप को अवशोषित करके उस ताप को सिलेंडर की दीवारों में ट्रांसफर करता है, हीट ट्रांसफर करता है। तो पिस्टन कुछ इस तरह का बना होता है। सबसे ऊपरी भाग को हम हेड कहते हैं और उसके नीचे खांचे बने होते हैं छल्लों के रूप में। इस पिस्टन के पूरी परिधि पर उसको हम रिंग सेक्शन कहते हैं और इन खांचों के बीच बीच में जो दूरी जो बची हुई है, जो पिस्टन का वास्तविक जो परिधि है, उसको हम रिंग लैंड कहते हैं। रिंग लैंड के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम स्कर्ट कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट। और इसमें बीच में एक सुराख होता है जिसको हम पिस्टन बॉस या गजन पिन बॉस कहते हैं। आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पिस्टन पिस्टन किसी भी इंजन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह इंजन के प्रचालन में अपने स्ट्रोक पूरे करता है, शक्ति को अवशोषित करके क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। इस तरह से यह एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर गतिमान रह करके इंजन के चारों स्ट्रोक, जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन्हें पूरे कराता है। तो पावर स्ट्रोक में इंजन के जलने से जो शक्ति या जो पावर पैदा होती है उसमें ताप के साथ साथ प्रेशर, गैसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसको पिस्टन को ही इनका सामना करना होता है। अतः पिस्टन का निर्माण करते समय धातु का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। जैसे जिस धातु से हम पिस्टन का निर्माण कर रहे हैं वो पिस्टन का जो धातु है वह मुलायम होनी चाहिए, अधिक से अधिक ताप को सहन कर सके, ताप के अधिकता होने पर यह अपने आयतन में वृद्धि न कर जाए, भार में हल्की हो, ताकि क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से जब इसको अपने स्ट्रोक पूरे कराने के लिए ऊपर नीचे जब चलाया जाए
तो पिस्टन को ही चलाने में क्रैंकशाफ्ट को अपनी जो शक्ति है उसको खर्च न करनी हो, इसका जो घिसाव है कम से कम हो, घर्षण प्रतिरोधी होना चाहिए, क्योंकि ये इंजन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चल करके अपने स्ट्रोक पूरे करता है, ये बहुत मुख्य पार्ट है। ये जो पिस्टन है सिलेंडर की दीवारों से चिपक करके ऊपर नीचे स्लाइड करता है, चलता है, तो यहाँ पे जो घिसावट है सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच में जो घिसावट है वह बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए। इसका जो मटेरियल है ऐसा हो घर्षण का विरोध करे और जंग इसमें नहीं लगना चाहिए, साथ ही साथ इसमें ऊष्मा का अच्छा स्थानांतरण करने का गुण हो, सुचालक हो, ऊष्मा का अच्छा। पिस्टन के ऊपर ईंधन के जलने से जो ताप पैदा होता है उस ताप को ये पिस्टन अवशोषित कर लेता है, क्योंकि सिलेंडर हेड इन सभी से पिस्टन का जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट होता है, ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और उस ऊष्मा को पिस्टन इस सिलेंडर में ऊपर नीचे चल करके उस ऊष्मा का स्थानांतरण सिलेंडर की दीवारों पर भेज देता है। तो इस तरह से पिस्टन का निर्माण करते समय उसका जो धातु है, उसका मटेरियल है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका जो मटेरियल है, पिस्टन अधिकांश रूप से कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय के ही बनाए जाते हैं। ज़्यादातर एल्यूमिनियम एलॉय के ही पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय है कास्ट आयरन से हल्का होता है और ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी है। इस कारण से एल्यूमिनियम से बने जो पिस्टन है उसका इंटरनल कंबशन इंजनों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पिस्टन, जो पिस्टन का जो निर्माण है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम हेड या क्राउन के बारे में बात करते हैं। ये हेड या क्राउन इसको कहते हैं, पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर का जो हिस्सा, उसी को ही हम हेड या क्राउन भी कहते हैं। तो इंजन के अंदर जब सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक होते हैं तो पावर के दौरान ईंधन के जलने से ताप के साथ में बहुत अधिक गैस की उत्पत्ति होती है। तो इस ताप और जो गैस का जो प्रेशर है इसका सामना इसी हेड पर पड़ता है। तो इसको पिस्टन जो निर्माता है या पिस्टन जब बनाते हैं तो हेड को कई प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे पिस्टन हेड के अनुसार फ्लैट, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्लैट होगा, डोम टाइप में इस तरह से पहाड़ी आकृति का बना होगा, या ऊपर का जो हिस्सा है वह ओवल आकृति का होगा। कानकेव टाइप में पिस्टन के ऊपरी हेड पर, ऊपर का जो हेड है वह फ्लैट तो है ही, लेकिन बीच का जो हिस्सा है उसमें एक गड्ढा है। इसका अगर हम कटिंग सेक्शन बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इसके बीच में एक गड्ढा है। इरेगुलर पिस्टन कॉन्केव टाइप के होते हैं पिस्टन हेड, लेकिन इसका जो आकृति है कुछ इस तरह से होगा। पिस्टन का जो हेड है उसमें इस आकृति का गड्ढा बना होगा, गड्ढे के बीच में एक सेंटर पर एक कोण आकृति का उभार होगा। तो इस तरह से फ्लैट हेड वाले जो पिस्टन हैं ये सामान्यतः सभी इंजनों में अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है। इनका जो बनावट है वह समान होता है, सामान्य होता है, साधारण होता है। तो इसका जो हेड है उसको आसानी के साथ में डिकार्बोनाइज इंजन मरम्मत के समय आसानी से इसको किया जा सकता है। और जो डोम टाइप जो पिस्टन है इसमें जो हेड होते हैं
वे इस तरह से पहाड़ी आकृति के होते हैं या उभरे हुए उतल आकृति के होते हैं। ऐसे पिस्टनों का प्रयोग अधिकतर टू स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्ट होते हैं जिसमें जो ट्रांसफर पोर्ट होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और इनलेट पोर्ट होता है। तो मिश्रण को कंबस्टन चेंबर में मिक्स करने के लिए, जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए पिस्टन के ऊपर इस तरह की आकृति बनाए जाते हैं, जिसको हम डोम शेप के जो पिस्टन कहते हैं। टू स्ट्रोक इंजनों में अधिकतर इसका प्रयोग होता है। और अगला जो पिस्टन हेड का जो बनावट है वो है कॉनकेव आकृति का। इसको हम कॉनकेव आकृति का पिस्टन कहते हैं। इसमें पिस्टन के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में इस तरह के पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं। जो कंबस्टन चैम्बर है वहाँ का क्लियरेंस हमें जब घटाना हो तो ऐसे पिस्टनों का प्रयोग करते हैं। ये जो पिस्टन होते हैं उच्च कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो सेक्शन है, जो गड्ढा पिस्टन के हेड पर जो बनाया गया है, ये कंप्रेशन को घटाने के लिए है। जो चौथा जो हेड का जो प्रकार है, पिस्टन हेड का जो प्रकार है इरेगुलर शेप, ये देखने में कॉनकेव आकृति के जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बीच में जो हेड के ऊपर जो गड्ढा बना है, उसी गड्ढे के बीच में एक शंकु के आकार का उभार बनाया गया है। इसका भी प्रयोग कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में किया जाता है। जो इंजेक्ट किया गया जो ईंधन है उसको शीघ्र या बहुत जल्दी जो कंप्रेस्ड जो हवा है उस पर मिक्स करने के लिए, उसमें एक समान भंवर पैदा करने के लिए, एक समान उसमें दहन क्रिया हो सके, इसलिए इस शेप का पिस्टन प्रयोग किया जाता है इरेगुलर आकृति का। अब आगे हम बात करते हैं रिंग सेक्शन की। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रिंग सेक्शन कहते हैं। पिस्टन की परिधि पर एक स्लॉट काटा जाता है, एक खांचा तैयार किया जाता है, जिसमें एक रिंग जो चूड़ी के समान होता है लेकिन बीच में कटा हुआ होता है। तो ऐसे रिंग यहाँ पे पहनाए जाते हैं ताकि पिस्टन और सिलेंडर के दीवारों के बीच में जो क्लियरेंस होता है, जिस क्लियरेंस के कारण पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे चलते हैं, उस क्लियरेंस को शून्य करने के लिए, लॉक करने के लिए या बंद करने के लिए इस तरह के जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन रिंग होते हैं, यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये जो ग्रूव है ये दो प्रकार के होते हैं। ऊपर के जो दो या दो से अधिक जो स्लॉट कटे होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रिंग। जो कंबस्टन चेंबर में जो चार्ज है उसको कंप्रेस करने के लिए या दहन से जो गैसें जो उत्सर्जित हुई हैं उसको लॉक करने के लिए, सील करने के लिए हम कंप्रेशन रिंग का प्रयोग करते हैं। और सबसे नीचे जो छल्ला बना होता है, जो स्लॉट कटी होती है, जिसके बीच बीच में इस तरह से सुराग भी किए जाते हैं, तो ये भी एक अथवा दो हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो यहाँ पे नीचे भी बनाए जा सकते हैं। ये होते हैं ऑयल रिंग, वो भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन उसका काम होता है कि जो लुब्रिकेंट होता है उसको पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच जो घर्षण होता है उसकी रोकथाम के लिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो क्लियरेंस है, वहाँ लुब्रिकेंट की परत बिछाना होता है और जो एक्सेस जो लुब्रिकेंट होता है उसको स्क्रैप करके वापस संप में भी गिराना होता है। तो इस तरह से जो रिंग सेक्शन है वहाँ पे दो तरह के रिंग प्रयोग किए जाते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। आगे हम बात करते हैं रिंग लैंड की।
ये जो रिंग लैंड है, पिस्टन के ऊपरी हिस्से पर जहाँ रिंग सेक्शन होता है, उसके बाहरी जो परिधि होती है, उस स्थान पर हेड से नीचे स्कर्ट तक, यहाँ पर प्रत्येक रिंगों के बीच में जो प्रत्येक जो रिंग सेक्शन बनाए गए हैं, उनके बीच में जो छोड़ा गया जो स्थान होता है, या कह सकते हो कि बाहरी जो व्यास जो है, उसको हम रिंग लैंड कहते हैं। कहाँ पर? जो रिंग सेक्शन के बीच में जो छोड़ा गया जो स्थान है, ये वाला, ये जो गड्ढा है, ये तो रिंग सेक्शन है। ये जो उभार जो छोड़ा गया है, उसको हम रिंग लैंड कहते हैं। अगला जो है स्कर्ट, इसको पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। रिंग सेक्शन से नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। इसके द्वारा जो पिस्टन है सिलेंडर पर, उसको एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। एक ही दिशा में उसको ऊपर नीचे चलने के लिए एक मार्ग जो है वो गाइड करने के लिए स्कर्ट के माध्यम से सहायता मिलती है। इसके माध्यम से जो पिस्टन का जो अवशोषित जो ताप है, उसको सिलेंडर या सिलेंडर लाइनर को स्थानांतरण करने में भी सहायता मिलती है। अगला है पिस्टन बॉस या गजन पिन बॉस। पिस्टन के स्कर्ट में एक सुराख बनाया जाता है, जिसको हम पिस्टन बॉस या गजन पिन बॉस कहते हैं, जिसके माध्यम से हम पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है, वहां पर एक पिस्टन पिन लगा करके पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को कनेक्ट करते हैं, ताकि जो कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा सिरा है, जो क्रैंक पिन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसी कारण जो पिस्टन है वह कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से जो अवशोषित जो पावर है, उसको क्रैंक शाफ्ट को स्थानांतरित कर पाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिस्टन, पिस्टन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो कई तरह के इंजन होते हैं, कोई 2 स्ट्रोक होते हैं, कोई 4 स्ट्रोक होते हैं, कोई पेट्रोल इंजन होता है, कोई डीजल इंजन होता है। इस तरह से अलग अलग इंजनों में आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी के बारे में अब बात करते हैं। तो इसमें पहला है सॉलिड स्कर्ट पिस्टन। तो इस तरह के जो पिस्टन होते हैं, इस प्रकार के पिस्टन का जो प्रयोग है वह कंप्रेशन इग्निशन इंजनों के जो भारी पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन से चलने वाले, मतलब जिसमें अधिक कंप्रेशन और दहन वाले जो पेट्रोल इंजन है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका जो डिज़ाइन है वह अधिक लोड और थ्रस्ट को ग्रहण कर सकता है, अधिक से अधिक लोड और थ्रस्ट को ग्रहण कर सकता है। इस तरह के जो पिस्टन होते हैं, इस तरह के पिस्टन जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है या पेट्रोल से चलने वाले जो भारी इंजन है, उन्हीं में या दोनों में इस तरह के जो इंजन है, पिस्टन है, वो प्रयोग किए जा सकते हैं। इस तरह के जो बने पिस्टन होते हैं उसको स्लीपर पिस्टन कहते हैं। इस प्रकार के पिस्टनों का जो प्रयोग है आधुनिक इंजनों में थ्रस्ट या फलकों का जो संपर्क है, कॉन्टेक्ट एरिया है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठोस स्कर्ट पिस्टन की तुलना में यह भार में हल्का होता है। तो आगे है स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। इस तरह के जो पिस्टन होते हैं इसका प्रयोग अधिकतर स्कूटर, मोपेड
इस तरह के जो वाहन होते हैं उनमें किया जाता है। ये भार में हल्के होते हैं और इनका जो जड़त्व जो लोड है, इनर्शिया लोड, वह भी कम होता है अन्य पिस्टनों की तुलना में। अगला है पिस्टन विद स्टील एलॉय इंसर्ट। कुछ पिस्टनों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है जहां पर पिस्टन बॉस लगा होता है। पिस्टन पिस्टन पिन बॉस के थ्रस्ट फेस जिस स्थान पर पिस्टन पिन लगा होता है, तो पिस्टन का जिस हिस्से पर जो बॉस है वो मूवमेंट करता है, तो पिस्टन पिन और पिस्टन बॉस के मध्य एक घर्षण होता है। तो पिस्टन क्या है कि अधिक से अधिक ताप को अवशोषित करता है। तो इसमें क्या है कि पिस्टन अपने आयतन में वृद्धि करेगा और पिस्टन जो है वो अपने स्ट्रोक ऊपर से नीचे चलता है। जो पिस्टन है, जो पावर स्ट्रोक के दौरान जो शक्ति जो उत्पन्न होती है उसको कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करता है। तो कनेक्टिंग रॉड के जो छोटे वाले सिरे हैं और वो पिस्टन पिन के साथ में पिस्टन से जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ पिस्टनों में जो बॉश होते हैं उस पर पिस्टन पिन, एक स्टील की एक पिन होती है जो कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे के साथ में उसको फंसा करके पिस्टन के साथ में उसको फिट किया जाता है। तो बॉश के साथ में जो पिन है वो स्लिप करता है, मूवमेंट करता है। जब क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट करेगा तो कनेक्टिंग रॉड अपना स्थान परिवर्तित करेगा। कभी यहाँ होगा तो ये तिरछा आएगा, कभी यहाँ होगा तो ये इस तरफ से तिरछा आएगा। तो ये जो पिन है पिस्टन बॉस पर स्लिप करते रहते हैं। तो अगर पिस्टन जो है अपने आयतन में वृद्धि कर जाएगा तो पिस्टन जो बॉस है उसके बीच और पिस्टन बॉस और पिस्टन पिन के बीच में जो निर्धारित जो क्लियरेंस होता है जिसके कारण वहां पे स्लिप होता है, तो वो स्लिप नहीं हो पाएगा। पिस्टन जो है पिन को जाम कर देगा, क्लियरेंस जो है उसको घटा देगा। तो इस तरह से जो पिस्टन की जो विस्तार है उसको रोकने के लिए पिस्टन बॉस पर एक स्टील एलॉय इंजेक्ट कराया जाता है, यहाँ पर इंसर्ट कराया जाता है पिस्टन बॉस पर, ताकि पिस्टन का जो विस्तार है उसको नियंत्रित किया जा सके और पिन और पिस्टन बॉस के बीच में जो क्लियरेंस जो छोड़ी गई है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जब ऊपर नीचे चलें तो पिस्टन बॉस और पिन के बीच जो मूवमेंट हो सके उसको आसानी से मूवमेंट कराने के लिए हम कुछ पिस्टनों में इस तरह का स्टील एलॉय हम इंसर्ट कर देते हैं जिससे अधिक से अधिक शक्ति हमें प्राप्त हो सके। आगे है कैम ग्राउंड पिस्टन। कुछ पिस्टनों में पिस्टन विस्तार को नियंत्रित करने के लिए कैम ग्राउंड बनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पिस्टन का जो स्कर्ट होता है इस स्थान को थोड़ा सा ओवल बनाया जाता है। पिस्टन का जो स्कर्ट है उसकी जो पूरी परिधि है वह गोल होती है, लेकिन जिस तरफ पिस्टन का जो बॉस होता है, पिस्टन बॉस यहाँ पर फिट किए जाते हैं जहाँ कनेक्टिंग रॉड को फंसाया जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वह थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो इस तरह से इसकी जो आकृति है स्कर्ट की वह थोड़ा सा ओवल शेप में आ जाती है, अंडाकार आकृति का आ जाता है। तो इसके माध्यम से हम पिस्टन विस्तार को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही पावर स्ट्रोक में अधिक ताप जो पैदा होता है ईंधन के जलने से, तो उसको पिस्टन जो है अवशोषित करके ये वाला जो ओवल जो हिस्सा है जो गोलाई में कम है, दबा हुआ है, वो पूर्ण रूप से अपने आयतन में वृद्धि कर जाता है और वह सिलेंडर की जो पूरी गोलाई है उस शेप में आ जाता है इस तरह से।
आगे है कांस्टेंट क्लियरेंस पिस्टन। इस तरह के जो पिस्टन होते हैं उसमें एक अथवा दो इस तरह के पिस्टन स्कर्ट में स्लॉट काट दिए जाते हैं। इसका भी उद्देश्य जो है वह पिस्टन की जो गर्मी से हुई जो विस्तार है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के जो टी स्लॉट हैं या पहले हमने जो पढ़ा है कि स्प्लिट जो स्लॉट है, ये टी स्लॉट होता है। कुछ इस तरह के स्प्लिट कट जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, इस तरह के जो स्लॉट हैं, या किसी पिस्टनों में तिरछा स्लॉट, इस तरह से जो पिस्टन के जो स्कर्ट होते हैं उसमें बनाए जाते हैं ताकि अधिक गर्मी से पिस्टन जब अपने आयतन में वृद्धि कर सके तो ये वाला जो गैप है, जो स्लॉट है, वो बढ़ा हुआ आयतन इस स्लॉट को कवर करे। इससे पिस्टन का जो विस्तार है वह नहीं हो पाएगा और सिलेंडर में जाम होने से बच जाएगा। अगला है स्टील बेल्टेड पिस्टन। इस तरह के जो पिस्टन होते हैं इसमें पिस्टन बॉस के ऊपर एक रिंग पिस्टन की परिधि पर फिट की जाती है जो स्टील से बनी होती है। तो इसका भी जो उद्देश्य है पिस्टन के जो विस्तार हैं उसको रोकने के लिए किया जाता है। इस तरह के पिस्टन पिन बॉस के ऊपर, पिस्टन पिन का जो बॉस है उसके ऊपर एक स्टील की रिंग हम ढाल देते हैं, उसमें सेट कर देते हैं जो पिस्टन के विस्तार को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार के पिस्टन का जो उपयोग है वह हैवी ड्यूटी चलने वाले जो इंजन होते हैं उनमें किया जाता है। कुछ पिस्टनों में हीट डैम बनाया जाता है। इसका भी उद्देश्य जो कंबस्टन चेंबर की जो गर्मी है उसको पिस्टन स्कर्ट तक जाने से रोकना होता है। इस तरह के जो पिस्टन है उसमें जो पिस्टन रिंग जो ग्रूव होते हैं जिसमें कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग जो पहनाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त पिस्टन हेड या क्राउन और जो रिंग ग्रूव है कंप्रेशन रिंग, इनके बीच में एक और अतिरिक्त स्लॉट बनाई जाती है जिस पर किसी भी तरह के रिंग नहीं पहनाए जाते हैं। इस स्लॉट का जो नाम है उसी को हम हीट डैम कहते हैं। इसके होने से जो पिस्टन की जो गर्मी है, सिलेंडर की जो गर्मी है वह नीचे पिस्टन के नीचे स्कर्ट तक जाने से उस हद तक उसको रोका जा सकता है। इससे पिस्टन का जो आयतन में जो वृद्धि करना है वह नहीं हो पाता इस हीट डैम के कारण। एक होता है एल्फिन पिस्टन। इस तरह के जो पिस्टन होते हैं उसमें जो कंप्रेशन रिंग होते हैं जो सबसे ऊपर, वहां पे एक इस तरह का एक फेरस रिंग चढ़ाई जाती है। उस फेरस रिंग पर फिर ग्रू काटे जाते हैं। पिस्टन रिंग जो कंप्रेशन रिंग का जो टॉप रिंग होता है, सबसे ऊपर जो रिंग लगते हैं उसके लिए। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक कास्ट आयरन का जो कंप्रेशन रिंग है वो चढ़ाई जाती है। तो होता क्या है कि जो सिलेंडर की जो दीवार है, ये सिलेंडर की दीवार है, ये वाली सिलेंडर की दीवार, इस पर इस तरह के जो पिस्टन होते हैं इन दोनों के बीच में कंप्रेशन रिंग लगा करके पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो गैप होता है उसको हम बंद करते हैं। अब होगा क्या कि कंप्रेशन रिंग को पिस्टन के जो ग्रूव है, पिस्टन ग्रूव, रिंग ग्रूव, उस पर हमने फिट करा है।
तो पिस्टन जब ऊपर नीचे चलता है तो इस रिंग को जब ऊपर चलेगा तो यहाँ पर धक्का लगेगा रिंग और जो रिंग ग्रू है, तो यहाँ पर टकराव होगा, मतलब लोड पड़ेगा। और जब पिस्टन नीचे को आएगा तो यहाँ पर लोड पड़ेगा, जिससे रिंग के इस सरफेस और पिस्टन के इस सरफेस पर अधिक घिसावट होता है। इससे क्या होगा कि जो लुब्रिकेंट जो ऑयल रिंग होता है, इसके द्वारा पिस्टन का जो क्राउन है और सिलेंडर की दीवारों पर जो लुब्रिकेंट फैलाया गया है पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण को कम करने के लिए, वो जो लुब्रिकेंट है इस सरफेस पर फैलते जाता है। तो उस लुब्रिकेंट के यहाँ से पास हो करके ऊपर जो कंबस्टन चैम्बर है यहाँ पर वह जा सकता है और ईंधन के साथ में वह जल सकता है। इसलिए इस तरह के जो घिसावट हैं उसको कम करने के लिए पिस्टन के जिस हिस्से पर हमें ग्रू काटना है वहां पर एक स्टील की रिंग वहां पे सेट कर दी जाती है और उस रिंग पर फिर ग्रू काटे जाते हैं, ताकि जो लोड से पिस्टन के ऊपर नीचे चलने से जो रिंग और ग्रू के बीच में जो ऊपर और नीचे एक लोड पड़ता है, उस लोड से जो घर्षण घर्षण के प्रभाव से वहां पे क्लियरेंस न बढ़ जाए, इसकी रोकथाम के लिए एल्फिन टाइप के पिस्टन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पिस्टन का जो टॉपिक है वह समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको पिस्टन से संबंधित जितने भी जो बिंदु हैं, पिस्टन के भागों के नाम, पिस्टन क्या है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, उसके आयतन वृद्धि के कितने तरीके हैं, तो इस तरह से पिस्टन से संबंधित जितने भी जो सवाल हैं, आशा करता हूँ इस वीडियो से उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।